100 का आंकड़ा पार कर लिया भारत ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार। जैसे कि नॉर्मल एशियाड में किया था, 107 मेडल जीते थे, लेकिन उससे भी बड़ी बात है जो मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पे एक ऐसी लड़की ने गोल्ड मेडल जीता है, 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीता है, और तीरंदाजी में जीता है। और बड़ी बात यह है कि तीरंदाजी उन्होंने हाथ से नहीं, पाँव से की है। दुनिया की पहली लड़की हैं जो पाँव से तीरंदाजी करती हैं। और आप समझिए, और बहुत हाल फिलहाल में शुरू किया, और इस बेहद खास मेहमान से हम आपको अभी थोड़ी देर में मिलवाएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि 2-3 साल पहले इन्होंने शुरू की। जम्मू के एक गांव में रहती हैं, पहाड़ से नीचे आती हैं, 2-3 किलोमीटर वो ट्रेनिंग करने के लिए आती हैं। और उसके बाद हम इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही शानदार तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। पाँव से तीरंदाजी करते हुए, पाँव से निशाना लगाना, दोनों हाथ नहीं होने को। और वो देखिए, एक तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें वो चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। वो प्राकृतिक आम है इनका जो लगाया गया था, और इसमें चूड़ियाँ पहनी हुई हैं और चहक रही हैं। और ये जो तीरंदाजी की तस्वीरें हैं वो पाँव से तीरंदाजी करने की तस्वीरें हैं। और सबसे हम सीधे चलते हैं हांगझो, जहाँ ये दोनों लड़कियाँ मौजूद हैं, इनकी कोच अभिलाषा चौधरी और शीतल। सबसे पहले तो आप लोग दोनों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और बहुत बड़ी बात है शीतल, मैंने 25 साल में न जाने कितनी स्टोरियाँ की होंगी, लेकिन आपकी स्टोरी एकदम अलग से इंस्पायरिंग है। पाँव से तीरंदाजी करना और जीतना। मैं 2-3 साल से आपसे इनडायरेक्टली बातचीत भी कर रहा था, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि आप सीधे एशियाड में जाएंगी और वहाँ पे गोल्ड मेडल जीतेंगी। आपके लिए कितनी बड़ी बात है सिर्फ इतने कम समय में यहाँ तक पहुँचना। कितने लोगों ने तारीफ की, बधाई दी, कोच भी आपके साथ खड़ी हैं। ये गोल्ड मेडल है जो दिखा रही हैं शीतल और उनकी कोच अभिलाषा। शीतल, आपको हमारी आवाज़ अगर आ रही है तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स का जिक्र करें। आपके जिंदगी का ये शायद सबसे बड़ा लम्हा। नमस्ते सर, मैं शीतल हूँ। और सर यहाँ पे मैंने 3 मेडल जीते, 2 गोल्ड 1 सिल्वर। तो सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये यहाँ पे पहुंची हूँ मैं अपनी कोच की मेहनत से ही पहुंची हूँ। जो कोच मुझे पीछा रहा वक्त पे, तो उनकी वजह से आज यहाँ पे हूँ मैं, और हमने मेडल जीते। आज हमें कोच की थोड़ी कमी है, तो अगर वो हमारे साथ होते तो और भी अच्छा होता, और भी हम मेडल आते। तो बिल्कुल, आपके कोच से मेरी बातचीत हुई थी जब आप गोवा गई थी नेशनल्स खेलने के लिए, और नॉर्मल लड़कियों के बीच में भी आपने 50 के आसपास रैंक हासिल किया था। शीतल, अगर ये स्टोरी, अभिलाषा आपके पास भी आते हैं। शीतल, अगर आपसे जानना चाहें, 2-3 साल पहले बीइंग यू ने आपकी मदद की, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में वहाँ पे आपकी मदद की, आप घर से आती थी सबसे पहले, और मैं जानता हूँ उस शख्स का नाम, उस शख्स ने आपको बताया कि आप तीरंदाजी कर सकती हैं। आप अपनी कहानी बताएं, कैसे आपने मतलब बगैर हाथ के तीरंदाजी को महसूस करना, और फिर अपने आप को आपने कहा भी कि आप में कमी नहीं है, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सर मेरे कोच का नाम कुलदीप वेदवान है। उन्होंने ही मुझे सिखाया। मुझे आर्चरी में पहले इंटरेस्ट था, पर पता नहीं था कि पहले हम बनाते थे, लकड़ी का बो बनाते थे, चलाते थे। मैं पैर से चलाती थी पहले। तो फिर यहाँ पे जब सुना मैंने कि सच में आर्ची होते, वो होता है, एरो होते हैं, तो फिर प्रीति मैम ने मुझे सर के पास लेके आई थी। तो फिर मुझे सर ने ही सिखाया यहाँ। सर ने मुझे हौसला दिया, तू कर सकती है। तो फिर मैंने विश्वास सर पे, तो मैंने विश्वास किया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने जब शुरू की तो मुझे एहसास होने लगा कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, आपकी अभिलाषा वहाँ पे इनके लिए कितनी बड़ी बात है जब सारे लोग, जैसे इनकी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोस हैं, पूरे दुनिया में वायरल हो गई कि पैर से तीरंदाजी करना। आप जो टर्की की लड़की थी हाथ से कर रही है, और उसके बावजूद इन्होंने पैर से करते हुए 3 10 मारा, जो मैंने सुना था। कितनी मतलब आपके लिए या बाकी एथलीट के लिए एक्साइटमेंट है ये? नमस्ते सर, बिल्कुल ये एक मतलब अद्भुत चीज है जो हमने करके दिखाया है, और शीतल ने उसको हमारी उम्मीदों को पूरा किया है। और इसके लिए मैं अपने मतलब प्राइम मिनिस्टर का, खेल मंत्री जी का, और हमारी साई का, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, पीसीआई, सबका धन्यवाद करती हूँ कि जिसने ऐसे टैलेंट को उभरने में हमें हर जगह सपोर्ट किया है।
और आज हम यहाँ तक पहुंच पाए हैं। बिल्कुल शीतल के लिए और भी ज्यादा चैलेंजिंग था इस मतलब एक दिव्यांग होते हुए और जो एबल एथलीट्स हैं उनके साथ compete करना, उनके लेवल के स्कोर्स मार पाना बहुत ज्यादा थोड़ा सा डिफिकल्ट चैलेंजिंग था। लेकिन इस लड़की ने एक खिलाड़ी होने के नाते अपना जो कामनेस है, हार्ड वर्क है, उसको बहुत जुनून के साथ रखा और यहाँ तक पहुंच पाई। मैंने शीतल के घर की तस्वीर देखी है, बहुत ही मामूली घर से आना यहाँ। शीतल, आपको आज भी लगता है आप गोल्ड मेडल जीत रही हैं, अगला आप जैसे आप नॉर्मल में भी पार्टिसिपेट करती हैं, लगता है नॉर्मल में भी जाके नॉर्मल एथलीटों को भी आप हराएंगी, क्योंकि आप कहती हैं आप में कोई कमी नहीं है? हाँ हाँ जी सर, मुझे लग रहा है अब मैं हर जगह खेल सकती हूँ। मुझे अपने आप पे विश्वास है और अपने कोच ने भी मुझे बहुत हौसला दिया है, तो हर कुछ कर सकती है और मुझे अपने आप पे भी बहुत विश्वास है, मैं हर कुछ कर सकती हूँ। और आपको नॉर्मल में आपका अगला टारगेट क्या है? नॉर्मल में मेडल जीतना है? नॉर्मल में भी मेडल जीतना है और पैरालंपिक्स में भी। नॉर्मल में भी और पैरालंपिक्स में भी जीतना है। और शीतल, अभी जब से घर से बातचीत हुई और आपकी घर की मैं तस्वीरें देखता हूँ, आपकी माँ आपको खिला रही हैं, आप चूड़ियाँ पहनी हुई प्रस्तुति इसमें, आपकी बहन आपको आइस से फेंक रही हैं, आपके पैर से जो तीर चलाने की जो तस्वीरें हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, सब जगह वायरल हो गई है। आप अपने घर से क्या बातचीत हुई, कैसे सेलिब्रेट करेंगे इसको? अभी तक मैंने घर पे बात नहीं की, वैसे घर पे बहुत सारे खुश हैं। बहुत सारे लोग खुश हैं। और पैरालंपिक्स जीतना है। अभिलाषा, इनको यहाँ से आगे का सफ़र पैरालंपिक्स या नॉर्मल के लिए, क्योंकि मैं गोवा में बातचीत कर रहा था कोच साहब से इनके, वो जब नेशनल्स में नॉर्मल एथलीट में गई थी, कितना आपको इनको देखती है? मतलब ये तो जिस तरह से 10 मार रही है, बहुत सारी नॉर्मल लड़कियां नहीं करती हैं। बिल्कुल ये सच है कि कई एबल एथलीट्स से भी अच्छा शीतल ने परफॉर्म किया है और एक बार नहीं कई बार किया है अपने राष्ट्रीय स्तर खेलों में और अपने नॉर्मल जो ट्रायल्स होते हैं किसी भी इंटरनेशनल या नेशनल लेवल के उन टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करते हुए शीतल ने जरूर एबल एथलीट्स के साथ compete करके बहुत लोगों से बेटर किया है। और हमें पूरी उम्मीद है इसी तैयारी और इसी ट्रेनिंग के साथ वो पेरिस पैरालंपिक्स में भी देश के लिए मेडल लेगी, देश का नाम रोशन करेगी और जरूर राष्ट्रीय स्तर पर एबल एथलीट्स के साथ भी compete करते हुए मेडल लेगी। शीतल, एक जाते बहुत बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, कोई एक मैसेज दे दीजिए आप लोगों के लिए, कमाल की स्टोरी है आपकी। मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि किसी में कोई कमी नहीं होती है, बस थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। क्या बात है, थोड़ी मेहनत की जरूरत होती है। आप सचमुच इंस्पायर करती हैं, बहुत ही थ्रिलिंग है। और आप ऐसे ही जीतते रहिए, ऐसे ही राइज करते रहिए, ऐसे ही शाइन करते रहिए। और जैसा आप कह रही हैं, आपकी माँ ने कहा था आप दुनिया में सबसे सुंदर हैं, आपकी माँ ने गलत नहीं कहा था। थैंक यू सो वेरी मच एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए, और ऐसे ही चमकते रहिए।